हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले 2 सेशन में आप लोग ये सीखे कि नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी नंबर आप लोग पढ़े थे क्लास 1 से लेकर 8 तक, उसको नंबर लाइन पे विजुलाइज किया आप लोग, नंबर लाइन पे लिखना सीखे उसको आप लोग। ठीक है, एक नया नंबर भी आप लोग को मिला, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसको भी आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अब आप लोग को पता है एग्जैक्टली, आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, ठीक है, रैशनल नंबर को कंबाइन करते तो क्या मिलने वाला हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को एक नया नंबर मिला। कौन सा? रियल नंबर। सो बच्चों, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर है जो आप लोग क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़े। ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, जहां पे पी और क्यू क्या था? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या था बच्चों? जो नंबर रैशनल नहीं था वो इरेशनल था। ठीक है, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, मतलब कोई नंबर अगर हम लोग के पास में है एस, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर होगा जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जो कि रैशनल नहीं है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर बोल दिए। ठीक है, और जो नंबर लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस नंबर लाइन पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो क्या था? रियल लाइन था। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारा नंबर था। ठीक है, हम लोग सीखे उसको लिखना। हम लोग इसके अंदर बोल सकते हैं कि इंटीजर्स भी होता है। ठीक है, इंटीजर्स भी होता है। इसके अंदर हम लोग होल नंबर को भी लिखे थे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग नेचुरल नंबर को भी लिखे थे, राइट। तो इसका आइडिया तो आप लोगों को हो चुका है। ठीक है, कि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है? इंटीजर्स आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, और वो सारा नंबर आता है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ना बच्चों, नंबर लाइन के अलावा, ठीक है, नंबर लाइन के अलावा अब हम लोग को देखना है कि और भी कोई तरीका है क्या जिससे हम लोग रैशनल को और इरेशनल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखो, क्लासिफिकेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे यहाँ पे हो रहा है। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, फिर हम लोग रैशनल्स के अंदर ये सारा पढ़े एग्जैक्टली। हम लोग को समझ में आ चुका कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इन लोगों का। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखना है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो, अब कुछ रैशनल नंबर पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कुछ रैशनल नंबर पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ लिखो 1/3। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्टली 1/7। तो कुछ नंबर लिए हम लोग यहाँ पे। ये सारे नंबर्स क्या है एग्जैक्टली? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पे पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, और नीचे वाला 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो सब जो भी हम लोग लिए हैं यहाँ पे सब क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है हम लोग। ठीक है, सॉल्व करके देखो क्या मिलेगा, उसको ऑब्जर्व करो पैटर्न को। ठीक है, ना देखो, अगर हम लोग 1 को डिवाइड करें 3 से तो क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा। 3 3 से 9 होता है बच्चों। सो 1 0, 3 3 से 9, 1 0, अगेन 3 होगा यहाँ पे, 9 1। अब ये कंटिन्यू रहेगा ऐसा। ठीक है, चलते चला जाएगा ये। ठीक है, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट। बस ये अगर हम लोग 5/4 को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 5 4। ठीक है, तो 4 1 जब 4 होता है बच्चों, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 हो जाएगा। तो 4 2 से 8, फिर 2 0, 4 5 से 20। ठीक है, कैंसिल हो गया ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1.25। ना बच्चों, अगर हम लोग 1/7 को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हम लोग को? देखो यहाँ पे 1 को डिवाइड करो,
7 से, तो यहाँ आएगा 0.0, 7 1 जा 7, ठीक है, 3 होगा यहाँ पे, 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा, 0 लगाएंगे तो 7 2 जा 14, फिर यहाँ 6 आएगा, 0 लगाएंगे तो 7 8 जा 56, फिर यहाँ पे 4 आएगा 0, तो 7 5 जा 35, फिर 5 आएगा 0, तो 7 7 जा 49, फिर यहाँ पे 1 आएगा 0, ठीक है, तो 7 1 जा 7, ठीक है, ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा, आगे की तरफ चला जाएगा। अब हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरह का आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 0.142,857 कुछ ऐसा हम लोग को मिला। फिर यहाँ पे 1 से रिपीट हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा दो, ठीक है। तो इसमें क्या मिला हम लोग को 0.3333 कंटिन्यू है यहाँ पे। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, यहाँ लिखेंगे 0.3 का बार, इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये पार्ट रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसके लिए हम लोग बार लगाते हैं, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे क्या हुआ, तो टर्मिनेट कर गया, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, ये कंटिन्यू नहीं करने वाला क्योंकि ये खत्म हो गया। 1.25 इसका हम लोग को एग्जैक्ट आंसर मिल गया 5/4 का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है फिर बच्चों, यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, ठीक है, कौन सा 142,857, ठीक है, जो सेगमेंट है ये रिपीट होने वाला है, अभी बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक रिपीट होने वाला है, तो इस पर भी हम लोग बार लगा देंगे, सारे पे बार लगा देंगे, जितना ब्लॉक रिपीट हो रहा है उस पर बार लगाना रहता है, ठीक है, दिखाने के लिए कि वो रिपीट हो रहा है बार बार। सो अब यहाँ से हम लोग को समझ में आया, एक नया डेफिनेशन हम लोग को मिलता है क्या, रैशनल नंबर हम लोग और किसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1/3 एक रैशनल नंबर था, 5/4 भी एक रैशनल नंबर था, और 1/7 भी एक रैशनल नंबर था। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दो तरह का हो सकता है, या फिर तो ये खत्म नहीं होगा या फिर तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर का एक दूसरा डेफिनेशन है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेसिमल में एक्सपेंशन में हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। याद रखना जो बीच में ये लिखा हुआ और लिखा हुआ है, या फिर तो ये होगा या फिर तो ये होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर तो ये होगा या फिर तो ये होगा, मतलब वो टर्मिनेट करेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, फिनिश, ठीक है, फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे खत्म हो गया था 5/4 सॉल्व किया हम लोग, तो क्या मिला हम लोग को 1.25 मिलेगा, आगे कुछ नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या है ये टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग मतलब क्या हुआ, रिपीटिंग मतलब हुआ रिपीट हो रहा है बार बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और रिपीटिंग यू कैन से, दोनों में से कोई एक होगा, ये होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आया आप लोगों को रैशनल नंबर का ना। रैशनल नंबर मतलब क्या हुआ फिर, तो जो नंबर रैशनल नहीं है वही रैशनल है। तो अगर ये टर्मिनेट कर रहा है या रिपीट कर रहा है तो रैशनल नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, राइट। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। सो इसका ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग कोई नंबर लिखे इस तरह से, हम लोग बोलते हैं कि 0.10 100 100 100 14 टाइम्स 0 ... तो ये ब्लॉक देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पहले क्या आया, पॉइंट के बाद 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, 14 टाइम्स 0 आया, ठीक है। और इस तरह से कंटिन्यू किए हुए, और कोई भी ब्लॉक हम लोग को यहाँ नहीं मिल रहा है ऐसा जो कि रिपीट कर रहा है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ऐसा कोई भी यहाँ ब्लॉक हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो क्या है, रैशनल नंबर है जो कि किस फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और रिपीट भी नहीं कर रहा अपने आप को। तो जब नंबर टर्मिनेट हो जाए या अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो रैशनल कहलाता है, और जब नंबर खत्म भी नहीं हो और अपने आप को रिपीट भी नहीं करे तो
वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इरेशनल नंबर। ना बच्चों, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इस पर हम लोग को और क्लैरिटी मिले, हम लोग को और अच्छे से ये समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल्स। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसमें आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको डेसिमल के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला देखो, पहला में क्या करना है हम लोग को, 2 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे डेसिमल लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 0 आएगा, तो 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2 0 होगा, फिर 3 6 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये रिपीट होते रहेगा, बार बार 6 आएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.666 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार लिख दी। ठीक है, तो ये जो रैशनल नंबर था हम लोगों का डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, डेसिमल में इसको हम लोग कन्वर्ट किए। नाउ अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, 2 को डिवाइड करना है हम लोगों को 15 से, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाओ, 0 लिखो, 15 1 जा 15, ये 5 आएगा, फिर 0 होगा। ठीक है, 5 3 जा 45, फिर 5 आएगा, 0 आएगा, 5 3 जा 45, फिर 5 आएगा, 0 होगा, यहाँ पे 3 जा 45। अब ये कंटिन्यू रहेगा इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1333 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.13 के ऊपर बार लगाना है। ठीक है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है फिर उसी पे बार लगाना है। ठीक है, सो आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है और रिपीट कर रहा है लेकिन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 15/4। ठीक है, 15/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, सो यहाँ पे 30 आया डेसिमल लगाने के बाद में। ठीक है, now 4 7 जा 28, दिस इज 2 0 and 4 5 जा 20, सो दिस इज 3.75। तो ये टर्मिनेट कर गया, सॉरी ये टर्मिनेट कर गया। ठीक है, मतलब ये खत्म हो गया, अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये दोनों क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन को फिर से लिखते हैं कि रैशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्या होगा रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर या तो फिर टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, रैशनल नंबर या फिर तो टर्मिनेटिंग होगा, या और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर खत्म हो गया तो फिर ठीक है, अगर खत्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको रिपीटिंग होना पड़ेगा रैशनल नंबर होने के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये हम लोग का फाइनल डेफिनेशन रैशनल नंबर का। तो पी बाई क्यू के अलावा हम लोग इस फॉर्म में भी रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जितना भी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जितना भी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसका 2 टाइप होता है। ठीक है, इसका 2 टाइप होता है। हम लोग यहाँ बोले रैशनल नंबर के बारे में, तो रैशनल नंबर इसको क्लासीफाई कर लेते हैं, अच्छा रहेगा और क्लैरिटी आएगा। तो रैशनल नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग। ठीक है, या फिर तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग टाइप का है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हैं अभी। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हैं अभी, और इसका अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग करेंगे अभी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को हम लोग
पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, बट यहाँ पे टर्मिनेटिंग वाले को पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन का आंसर दिस इज 39 अपॉन 100, पी बाई क्यू के फॉर्म में चला आया, ठीक है। और ये फर्दर क्योंकि दोनों को प्राइम है आपस में, सो ये कटने वाला नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 215 अपॉन 100। अब यहाँ पे क्योंकि कॉमन फैक्टर है इन लोगों का, तो कॉमन फैक्टर को हम लोग रखना नहीं है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 5 4 20, 5 3 15, सो 520। यहाँ कितना हो गया 43 अपॉन 20 इज द आंसर। अब क्या है ये आपस में को प्राइम है, मतलब एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा ये, ठीक है। आपस में क्या हो गया को प्राइम हो गया, ठीक है, दे आर प्राइम टू ईच अदर, सो दे आर को प्राइम। ना को प्राइम है तो रैशनल नंबर जस्टिफाइड है यहाँ पे, सो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। ना क्वेश्चन नंबर 3, 1.0001, इसको लिखने के लिए सिंपली हम लोग 1001 करेंगे और फिर यहाँ पे जितना भी नंबर है 1 2 3 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए, राइट। सो फाइनली अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, बार कब लगाते हैं, ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और दो तरह का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला, यहाँ और है ध्यान में रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा यहाँ पे और है, ठीक है, यहाँ पे क्या है और है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, या फिर टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बार बार समझाएं आप लोगों को, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ना बच्चों। ये हम लोग का टाइप 2 है, जहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। क्या है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है क्योंकि बार लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है 0.4444 कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे 545454 ऐसा रहेगा ब्लॉक, यहाँ पे 621 रहेगा और यहाँ पे 125.3333 ऐसा रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, एज्यूम कर लो लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.4444, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा एग्जैक्टली। अब ध्यान में रखो कि जितने नंबर पे बार हो, ठीक है, यहाँ बार एक नंबर के ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जितना नंबर है यहाँ पे जिस पे बार है उतना 0 1 के पीछे लगा के हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को। सो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 4.4444 डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 4.44 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 मान लेते हैं हम लोग, मतलब ये किसके बराबर है, अब ये 4.4 बार का बराबर है, किसके बराबर है, ये 4.4 बार के बराबर होगा, ठीक है। सो नाउ अगर हम लोग 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। अगर 2 में से 1 को हम लोग क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, तो यहाँ पे मिलेगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.4 बार माइनस 0.4 बार। देखो यहाँ 4.4 बार था, यहाँ पे 0.4 बार है, ठीक है। सो दिस बिकम्स कितना 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू 4/9, तो ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग का अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ठीक है। कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.54 बार। अभी 2 ब्लॉक के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 नंबर्स के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.545454 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.545454। नाउ क्योंकि 2 पे बार लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सो 100 इंटू एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, अभी डेसिमल जो है उठ के यहाँ चला आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ आएगा तो क्या होगा, फिर इसके पीछे ब्लॉक तो रिपीट होते रहेगा ना, तो दिस इज 54.54 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 54.54 के ऊपर बार, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग 2, इसको मान लेते हैं हम लोग 1, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे, हम लोग 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, 2 में से 1 को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे था 100x और यहाँ पे क्या है x, तो क्या होगा यहाँ पे 54.54 बार माइनस 0.54 बार, एंड दिस बिकम्स 54 and 99x, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 54.99, ठीक है। अब इसको कुछ कॉमन फैक्टर निकलेगा तो फिर निकाल लो उसको बाहर, उससे उसको कट कर दो, तो यहाँ पे 18 3 ज़ा 54 होता है और यहाँ 33 होता है, सो द आंसर इज 18/33, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगेन अगर इसको हम लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, तो 3 को करने के लिए बच्चों, सो 3 वाला जो है आप लोग को हम देखते हैं होमवर्क में, इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि पहला वाला का आंसर क्या आया था, 4/9 आया था, इसका आंसर कितना हुआ, 54/99 आया, क्योंकि 2 पे बार है तो 99 आया नीचे में, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, दिस इज 621.999 इसका आंसर आएगा, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ये, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो दिस 3 2 6 0 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 3, अगेन 3 से डिविजिबल होगा ये, तो दिस इज 3 6 18, 3 9 27 एंड दिस इज 1 1 1, फिर 3 से डिविजिबल होगा ये, तो दिस इज 3 2 6 23 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 3 7 21, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग को लोएस्ट फॉर्म में रखना है, ठीक है। इसको कोप्राइम बनाना है हम लोग अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद में, लेकिन ये क्योंकि हम लोग के पास जब 1 डिजिट था डेसिमल के बाद रैकरिंग था, मतलब रिपीट हो रहा था, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए, 2 आए तो 100 से किए, अब 3 आए तो यहाँ पे क्या 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग से बन जाएगा होपफुली, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और भी एक स्पेशल एक अलग सा सेक्शन ही रखेंगे क्वेश्चन आंसर पे, जहाँ पे हम लोग सारा स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, राइट। नाउ एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग वही करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 125.3 का बार 3 पे बार, ठीक है। नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 125.333 डॉट डॉट डॉट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आगे क्या है बच्चों, इसे कोई मतलब नहीं है, आगे क्या है इसे हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोग डेसिमल के बाद कितना ब्लॉक रिपीट हो रहा है उससे हम लोग को मतलब है, तो एक ही ब्लॉक है यहाँ पे, एंड डेसिमल को उठा के हम लोग को यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। सो दिस राइट हियर 10 into x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 125, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, एंड 0.333 डॉट 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 ऐसा रहेगा, तो ये हो जाएगा 1253.3 पे बार, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगेन अगर हम लोग 2 से 1 को माइनस कर दे तो क्या मिलने वाला है, हम लोग 2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 1253 पे बार माइनस दिस इज 1253 पे बार, ठीक है। सो सॉल्व करने पे हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 99x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो 1253 माइनस 125, 13 माइनस 5 कितना होता है 8 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, दिस इज 1128, ठीक है। 0.3 इस तो कैंसिल हो जाएगा पीछे वाला, ठीक है। सो इतना हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है, 1128 यहाँ पे आएगा। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1128/99, ठीक है। नाउ अभी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। सो
डिवाइड करो 3 से तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 2 20 22, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 80 एंड दिस इज 33। ठीक है, अभी 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग का आंसर इतना हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और सॉल्व कैसे करते हैं ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का था हम लोग का, जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर का कैटेगरी है, ठीक है। अगर इसको हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। अभी बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है इस पर, बट एक आइडिया, ठीक है, ज़रूरी है लेना कि कैसे हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आते हैं अगर इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल दिया रहे तो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू में तुम लोग को ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा 0.47 का बार एंड 0.0032 पे बार, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा एक नंबर जो है 4 उस पर बार नहीं है, मतलब ये किस तरह से रिपीट हो रहा है, 0.4 फिर 7777 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो फिर हम लोग वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पे बार, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या था हम लोग का, 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। देखो बच्चों, सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका भी दिया हुआ है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व, क्योंकि समझने में आसान होता है और गलती नहीं होता है इस तरह से करने में। सो x मान लिया हम लोग ऐसा। नाउ अब देखो, जो डेसिमल है अपना वो बार से दूर है, मतलब डेसिमल और बार के बीच में, मतलब बार वाले नंबर के बीच में एक नंबर यहाँ पे है, एक सिंगल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोगों को हटाना है यहाँ से, ओवरकम करना है इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7 बार, ठीक है। समझ में आया। अगर बार वाले नंबर से पहले एक नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले हम लोग फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जो हम लोग पहले जिस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे उस तरह के फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब उस तरह के फॉर्म में आ गया ये 10 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको बोल दो 2, ठीक है। नाउ अब जो प्रोसेस था पहले वाला उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि एक नंबर है, एक नंबर पे 12 है, 2 पे रहता तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10x इंटू 10x कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 447.7 बार हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मतलब एक 7 आगे चला जाएगा, फिर ये 7 रिपीट होता रहेगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे हम लोग 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, दिस इम्प्लाइज 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार, ठीक है। ये मिलने वाला है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 90x इज इक्वल टू, दिस इज 47 माइनस 4 इज 43 होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 43/90, ठीक है, 43/90। इस पर हम लोग शॉर्टकट भी सीखेंगे, बट फिलहाल हम लोगों को इस तरह से डिस्क्रिप्टिव मैनर में करने का ज़रूरत है, पहले सीखने का ज़रूरत है अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। समझ में आया क्या किया हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ से आप लोग को होपफुली समझ में आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.0032, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जो बार का ब्लॉक है 32 रिपीट होगा यहाँ पे, इसके आगे 2 नंबर ऑलरेडी है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले डेसिमल को बार के पास लेके जाना है, डेसिमल को बार के पास लेके जाना है। इसके लिए हम लोग को 2 नंबर क्रॉस करना पड़ेगा। तो 2 नंबर मतलब क्या है, यहाँ 1 नंबर क्रॉस करना पड़ा था ना हम लोग को बार तक जाने के लिए, यहाँ 2 नंबर क्रॉस करना पड़ेगा। तो 2 नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 0.32 बार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 आगे चला जाएगा तो हम लोग यहाँ पे एक ही 0 लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर होता तो 2 नंबर लिख देते हम लोग आगे, ठीक है। नाउ ये ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बच्चों अभी हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जो पहले वाला था क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये बार को ओवरकम करना है। सो
2 नंबर है यहाँ पे, 2 नंबर पे बार है, तो फिर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32.32 बार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब 3 में से क्या करेंगे हम लोग, 2 को माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 32.32 बार माइनस 0.32 बार। ठीक है, सो दिस इज 9, मतलब ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 99। ठीक है, 9900 इज इक्वल टू 32 x। सो x इज इक्वल टू 32 अपॉन 9900। तो क्या हो जाएगा, इसको कट करो, 2 से जाएगा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, इतना होगा। फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से कट करो, 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा, दिस इज द आंसर। सो दिस इज 8 अपॉन 2475, राइट। तो ये हम लोग का आंसर होगा। बेसिक क्या था, हम लोगों को सीखना था कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को मैनेज करते हैं, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन हम लोग किए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि दोनों टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों टाइप जो भी आएगा, टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो दोनों को P/Q को फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। ठीक है, ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना बच्चों। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए रैशनल नंबर, उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए ना। देखो बच्चों, रैशनल नंबर हम लोग को पता ही है क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो रैशनल नहीं होता है, और जो साथ में डेसिमल एक्सपेंशन का अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं करे। जैसे ठीक है, जैसे √2। अब √2 को देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है 1.41421356267330। ठीक है, इसको कभी आप लोग अकेले में भी बैठ के देखना, NCERT में दिया हुआ है, तो आप लोग फील करेंगे कि कोई भी ब्लॉक इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी ब्लॉक इसमें रिपीट नहीं करेगा। वैसे ही आप लोग √3 का वैल्यू निकालिए, √5 का वैल्यू निकालिए, √7 का निकालिए। ठीक है, तो आप लोग फील कीजिएगा कि इस फॉर्मेट में वो आप लोगों को दिखेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आप लोगों को समझ में आएगा वो। सो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। वैसे ही पाई 3.141592656589 मतलब इस तरह से चला जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, कभी नहीं खत्म होने वाला है ये। ठीक है, और कोई भी ब्लॉक इसका रिपीट नहीं करेगा, खत्म तो नहीं होगा 1/3 भी। ठीक है, और हम लोग लिखे यहाँ पे 1/3, तो क्या आएगा 0.3333, ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला। बट यहाँ पे एक बात है जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो रैशनल था ये। बट यहाँ पे कोई भी ब्लॉक, ठीक है, आप लोगों को रिपीट होते हुए नहीं दिखने वाला है। सो √2 भी रैशनल है, पाई भी रैशनल है। वैसे अगर पाई का बात करें, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो हम लोग को बताया जाता है वो होता है 22/7 या फिर 3.14 होता है। बट यहाँ पे बच्चों ध्यान दो कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है उसका। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है, 3.14 भी क्या है, एक अप्रॉक्स वैल्यू है पाई का। ठीक है, 22/7 का एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो एक रैशनल नंबर है ये। तो एग्जैक्ट वैल्यू पाई का 22/7 नहीं होता है, 3.14 नहीं होता है। 3.14 के अगर हम लोग आगे जाएंगे तो ये सारा नंबर हम लोग को मिलेगा और कोई भी ब्लॉक इसमें रिपीट नहीं होगा। सो ये एक रैशनल नंबर है और ये भी एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि हम लोग को वैल्यू चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। अब पाई का ज़रूरत हर जगह पड़ता है। ठीक है, एरिया निकालते हैं तो उसमें पाई का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो हर जगह पाई का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। पाई क्या होता है, पाई का ज़रूरत कहाँ कहाँ है, पाई कहाँ से आया एग्जैक्टली, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग सेशन उसके लिए बनाएंगे। ठीक है, इसमें पाई के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को समझ के चलना है कि ये एक रैशनल नंबर है, उसका कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होने वाला है, राइट। सो ये जो कंसेप्ट था रैशनल नंबर्स का, वो आप लोग को समझ में आया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर किस तरह का होता है, ठीक है, कौन कौन सा नंबर होता है, इसका अच्छे से आप लोग को आइडिया हो गया होगा। नंबर लाइन आप लोग सीख लिए हैं, रियल नंबर का कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो अब अगले क्लास में हम लोग कुछ ऑपरेशंस वगैरह जो होता है
रियल नंबर पे वो सीखेंगे। इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इरेशनल नंबर्स पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो सेशन मिस मत करना, ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।